हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम मनीष है। मैं अपने लाइफ के बारे में बताऊंगा कि मैंने अभी तक क्या सीखा और क्या नहीं सीखा इसके बारे में। तो मैं आपको पहले शुरू से स्टार्ट करता हूँ, बचपन से लेके आज तक की। ठीक है। तो बचपन का समय था, बचपन से लेकर के आज तक का बताऊंगा मैं। तो बचपन आंगनबाड़ी आंगनबाड़ी से मैं पहली में गया, फिर दूसरी में गया, फिर तीसरी में गया। तीसरी में तो मेरा स्कूल जाने में एक भी मन ही नहीं लगता था, लेकिन मेरी मम्मी थी, मुझे डंडे मार मार कर ले जाया करती थी और मैं स्कूल जाने बहुत डरता था। फिर आई होप मुझे स्कूल जाना फिर पसंद आने लगा। फिर चौथी में गया, फिर पाँचवीं में गया। पाँचवीं में मेरे दोस्त लोग थे, वहाँ पे मेरा सर पढ़ाया करते थे वहाँ पर। फिर उसके बाद दोस्त थे, सुनील था, संजय वीके था, विजय ध्रुवे थे और लोहारी टोले से और बहुत सारे फ्रेंड्स थे। फिर इसके बाद सिक्स सिक्स क्लास में गया। फिर इसके बाद छठवीं में, फिर छठवीं में भी ठीक था। जब तो मुझे अंग्रेज़ी भी उतना ज़्यादा खास नहीं बनता था, मैथ्स भी उतना ज़्यादा नहीं, मैथ्स मेरे ऊपर से जाता, सब कुछ भी नहीं, जीरो लेवल में था समथिंग में। फिर सिक्स फिर सेवन्थ में गया, फिर एट्थ में गया। फिर एट्थ में मेरा थोड़ा अच्छा था, वहाँ पे भी रांगडाले सर थे और बिटले सर थे। फिर उन आई होप, लेकिन उनका भी अभी डेथ हो चुका है। बिटले सर और टेमरे सर थे और गांव की ही मैम थी एक। तो ये लोग हमें पढ़ाते थे। तो मेरा ट्वेल्थ तक का क्लास तो ठीक ही था, और सॉरी, मेरा एट्थ तक का क्लास ठीक था। इसके बाद फिर नाइन्थ में प्रवेश लिया। नाइन्थ में फिर वहाँ पे मैं बड़ा मासूम था, मैं किसी से ज़्यादा बातचीत भी नहीं करता था। आई होप मैं ज़्यादा लड़कियों के साथ बात नहीं करता था, और वहाँ पे दोस्त भी कम थे, बट वहाँ पे टीचर्स बहुत अच्छे थे, पढ़ाते भी बहुत अच्छे थे। तो शुरू शुरू में मैं गया था, मैं सेक्शन बी में फंसा हुआ था, तब की कहानी है ये। तो फिर नाइन्थ मेरा अच्छा ही था, अच्छा ही गुजर गया। फिर जैसे तैसे एक साल गुजरा, फिर नाइन्थ से फिर टेंथ में गया। टेंथ में फिर हमारे क्लास टीचर वेद सर थे। वेद सर बहुत अच्छे थे, मोटू थे, बहुत मज़ा लाते थे, बहुत अच्छे थे। फिर उसके बाद टेंथ में भी मैं जब टेंथ में था, जब वहाँ पे मैथ्स के टीचर तिलासी सर जी थे। तो वो, अब हॉस्टल में मैं रहता था, नाइन्थ से ही चले गया था चंदना हॉस्टल में। तो वहाँ पर तिलासी सर, अब मैथ्स का पेपर हुआ त्रैमासिक का, तो मेरे मैथ्स में थोड़े मार्क्स भी कम आए थे, तब की बात है। तो सर जी ने कहा, यार तुम हॉस्टल वाले सब पढ़ाई वढ़ाई नहीं करते, सब हॉस्टल में रहते हो, खाते पीते सोते हो और बेड के नीचे सोते हो करके। मुझे उस दिन बहुत अलग महसूस हुआ, मुझे अपने आप में अलग ही महसूस हुआ, अंदर से बहुत निराश था। फिर इसके बाद उस दिन से मैंने सोच लिया कि नहीं यार, मैथ्स में कुछ अच्छा करना है, कुछ अच्छा करना है। फिर टाइम बीतते गया, उसके बाद फिर अर्धवार्षिक पेपर आया। फिर उस पेपर में मैं पहला लड़का था जो टॉप लेवल में था, लड़कों में और लड़कियों में सबसे पहला मेरा नाम आया था कि ये पहला लड़का जो है, इतना मार्क्स आए हैं, और ये पहला लड़का जो पास हुआ है मैथ्स विषय में। तो मुझे भी उस दिन गर्व से महसूस हुआ कि हाँ यार, मैंने कुछ अच्छा किया, मेहनत किया है। उस दिन से मुझे अच्छा ही फील होने लगा। फिर मैं भी बहुत मेहनती लड़का था कि मैं जो ठान लेता था वो करता था। फिर मेरा टेंथ का लाइफ भी ठीक ही था। जब भी मैं ज़्यादा किसी से बातचीत नहीं किया करता था। मुझे अंग्रेज़ी तो टोटल ही नहीं आती थी। नाइन्थ क्लास में तो मुझे अच्छे से हिंदी बोलना भी नहीं आता था। फिर वहाँ पे नाइन्थ में ही सब अंग्रेज़ी उतना ज़्यादा तो नहीं आती थी। फिर उसके बाद टेंथ में आया, टेंथ में फिर अंग्रेज़ी पढ़ना सीखना सब वहीं से सीख गया, टेंथ क्लास से ही। फिर इसके बाद 11th क्लास में आया, यहाँ पे भी क्लास टीचर थे, यहाँ पे वर्षा मैम थी। उसके बाद फिर यहाँ पे फिज़िक्स पढ़ाते थे सोनी सर
और केमिस्ट्री पढ़ाते थे पंचित सर। उसके बाद फिर आ जाता है 11th में भी मैं उतना ज़्यादा खास नहीं था, मुझे तो फिज़िक्स केमिस्ट्री तो मेरे सब ऊपर से ही जाता था भेजे से। फिर उसके बाद मैं जैसे तैसे 11th पास किया, उसके बाद मैं 12th में पहुंचा। फिर 12th में पहुंचा तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं यार, मैं 12th में हूँ तो मुझे कुछ अच्छा करना चाहिए 12th क्लास में। तो फिर मैंने ठान लिया कि कुछ अच्छा करना चाहिए तो कुछ तो करना चाहिए। फिर मैं 12th क्लास में फिर अनुशासन नायक के लिए खड़ा हुआ। फिर अनुशासन नायक के लिए खड़ा हुआ, मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर पद में फिर मेरे साथ और एक खड़ा हुआ था अनुशासन नायक में, उसका नाम था रोहित अजीत, मेरा ही दोस्त था। वो आर्ट से था, मैं बायो से था। फिर इसके बाद वो लोग को हमारे क्लास में ठाकरे सर रहा करते थे, वो फिजिक्स पढ़ाते थे 12th में। और केमिस्ट्री पंचेश्वर सर, और बायो कुमरे सर, और हिंदी वाडिवा सर, और अंग्रेजी गौतम सर। तो अब चुनाव का समय आया। अब मुझे पता था कि नहीं यार, 12वीं का है और लास्ट ईयर है मेरा, तो कुछ अच्छा करना चाहिए। तो मुझे भी ऐसा लग रहा था कि कुछ अच्छा करना चाहिए, तो कुछ ना स्कूल में अपना कुछ वैल्यू बनाए। तो मैंने अनुशासन नायक के लिए खड़ा हुआ। फिर वहाँ से मेरे विपरीत में रोहित अजीत खड़ा हुआ। फिर उन लोगों को पहले ही पता था कि यार हम लोग जाएंगे क्लास में बताएंगे अपने बारे में, तभी तो हम जीत पाएंगे। तो हमारी क्लास में ठाकरे सर था। अब लास्ट पीरियड में अब 3 बजे के बाद फिर उनकी ही क्लास लगती थी, फिर ठाकरे सर की। तो वो 2 पीरियड ऐसे ही ले लेते थे, 4 का भी और 5 का भी। तो हमको उतना ज़्यादा 5 बजे तक तो छुट्टी हो जाती है, तो हमको उतना ज़्यादा समय नहीं मिल पाता था। तो एक दिन फिर हम भी गए जल्दी, इस सर जी हाँ आज जल्दी छुट्टी कर दो, आज लास्ट डेट है। क्योंकि हमें भी चुनाव में सर, हम लोग भी भाग लिए हैं, तो हमें भी अपने बारे में इंट्रोडक्शन देना पड़ेगा, तभी तो हमें भी हमारा जीत होगा। तो फिर सर से परमिशन ली। इसके बाद फिर सर ने एक दिन फिर जल्दी छोड़ दिया, जबकि आर्ट वाले 2-3 दिन से पहले से ही अपने बारे में बता दिए थे, कि समझा भी दिए थे उन्हीं को कि हमको वोट देना करके। तो फिर चलो कोई बात नहीं, मैं भी अनुशासन नायक में था। बट हम लोग थोड़ा बाद में अपने बारे में बताने गए थे। कल परसों चुनाव रहता, ऐसे में गए थे। 2 दिन, मात्र 2 दिन बचे थे, और वो लोग 2-3 दिन पहले से चले गए थे। इसके बाद में भी फिर हम लोग गए वहाँ पर क्लासों में। फिर हमने अपने बारे में बताया, इंट्रोडक्शन दिए। मैं था अनुशासन नायक के लिए, डेमन था क्रीड़ा के लिए, और थे सांस्कृतिक नायक। फिर हम लोग गए। फिर मेरे ही क्लास में सभी फ्रेंड्स थे, महिमा, प्रियांशना, पल्लवी, अदिति, और बॉयज़ में डेमन, विकम भाई, प्रहलाद, लक्ष्मण, सतीश ठाकरे, और भी फ्रेंड्स थे। कुंती दीदी थी, उमा सोनी था, और उमा भारती भी थी, राजेश्वरी, और भी बहुत सारे फ्रेंड्स थे। तो फिर हम लोग गए। फिर अपने बारे में इंट्रोडक्शन देने के लिए 9th क्लास से स्टार्ट किए थे। 9th में गए। 9th में फिर हमने जैसे अंदर गए, एंट्री मारी, उस दिन हमको तो शुरू बार मुझे तो अच्छे से बोलने भी नहीं आता था, महिमा ही बोली वहाँ पे भी। फिर उन्हें ही बताया कि ये अनुशासन नायक के लिए खड़ा हुआ, तुमको जो अच्छा लगता है, जो उस पद के लायक लगता है, उसके काबिल लगता है, उसी को वोट देना। ऐसा हमने उनको बहुत अच्छे से समझाया, और वो हमारी बातों में भी आ गया, हमें भी अच्छा लगा। फिर मैंने भी बताया, मैंने भी अच्छा समझाया कि यार तुमको देखो, तुमको ऐसा नहीं कि आप लोग वोट किसी भी को दे दो, आपको वोट उसी को देना है जो उसके काबिल है, जो उसके लायक है, उसी को देना है। ऐसा नहीं कि आपको यार तुम कि बोले कि यार तुम उसको देना है तो उसको देना है, ऐसा नहीं। आपको आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किसको देना चाहते हो। फिर हमने अच्छे से समझाया। उसके बाद 9th से तीनों 9th ABC तीनों में गए। फिर उसके बाद 10th में गए। 10th से भी वहाँ से भी अच्छा से इंट्रोडक्शन दिए, वहाँ पे भी अच्छा समझाए विस्तार से। उसके बाद फिर 11th में गए। 11th से फिर 12th में गए आर्ट में, फिर वहाँ पे भी समझा दिए।
और फिर मैं तो और भी अच्छा लकी था, क्योंकि अब पता ही है, कहते हैं कि बायो वाला तो बहुत अच्छे होते हैं। तो मेरे ही क्लास में सभी फ्रेंड्स थे, जैसे कि पल्लवी की बहन भी 10वीं बी में थी, और महिमा महिमा की सिस्टर 10वीं ए में थी, कक्षा नायक। और तो अब यहाँ के 4 रूट तो मेरे ही हो गए। उसके बाद फिर 9th से तो फिर वहाँ से भी मेरे ही आ गए, फिर इधर 12th की तरफ। फिर 11th में भी दे दिए मुझे ही, फिर सपोर्ट मिल गया। फिर साला नायक का तो वोट मुझे ही गया, क्योंकि मेरी क्लासमेट थी वो तो। फिर उसके बाद चुनाव हुआ। अब मुझे भी धक 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 लग रहा था। फर्स्ट बार था माइक पकड़वाए कि बोलो अपने अपने बारे में इंट्रोडक्शन दो, ये सभी को अपना अपना नाम बताओ करके। तो सबसे पहले मुझे तो डर ही लग रहा था, तो मैं तो रोहिता जी को दे दिया अपना माइक। फिर रोहिता जी ने अपना इंट्रोडक्शन दिए, उन्होंने बताया अपने बारे में। मैंने फिर अपने बारे में, जब मैंने फर्स्ट बार माइक पकड़ा तो मुझे भी मेरा हाथ तो ऐसे ऐसा काँपने लगा था। इस बात मैंने अपने बारे में इंट्रोडक्शन दिया। मेरा नाम मनीष है, मैं अनुशासन नायक के लिए खड़ा हूँ। फिर इसके बाद थैंक यू बोला। फिर इसके बाद आधा 1 घंटे के बाद चुनाव होने के बाद, वोट देने के बाद फिर रिजल्ट आया कि मैं 14 वोटों से जीत चुका था। और मेरे जो विपरीत में खड़ा हुआ था उसको मात्र 7 वोट मिले थे। रोहित अजीत नाम था। तो जो यदि जीत जाता है तो उसे अनुशासन, और जो यदि हार जाता है विपरीत वाला तो उसे उप में रखा जाता है। तो मेरे उप में वो था। 12th का लाइफ भी बहुत अच्छा था। तो हम दोनों लीडर बन गए। फिर हम लोग फिर अपना कारनामा स्टार्ट की। फिर वहाँ से फिर मेरा दोस्त भी था वहाँ पे। मैं बहुत लेक्चर भी, मुझे तो बहुत डर भी लगता था कि मैं यार कैसे सामने जाऊँ, कैसा क्या करूँ। फिर मेरे एक देमन था दोस्त, तो वो उसको मैं लेडीज़ कहा करता था, वो लेडीज़ के नाम से पुकारा करता था। साला वो पूरा लेडीज़ की तरह पूरा एक्टिंग करता था। और फिर वहाँ से वो मुझे उतना ज़्यादा बोलना नहीं आता था। फिर उसने ही मुझे चनक पेड़ में चढ़ा के मैं फिर सामने जाया करता था, बोला करता था सुविचार। और फिर सभी को लेक्चर दिया करता था कि सभी लोग सेटिंग करके आएँ, नेल वेल थोड़ा छोटा साइकिल अपने लाइन से लगाएं। ऐसा सब मैं उसकी ही वजह से सीखा था। मैं सामने जाना भी डरता था। मुझे ये सब अपने ही दोस्त लोग मुझे चने के पेड़ में जगह करके सामने भी जाया करते थे। उसके बाद फिर मस्ती भी किया करते थे। उसके बाद सौरभ बंदेवार था 8 क्लास से, वो भी बहुत अच्छा था। फिर उसके बाद फिर धीरे धीरे समय बीतते गया। 15 अगस्त आया, 15 अगस्त के बाद फिर 26 जनवरी आया। फिर वहाँ पर वेद सर मेरे क्लासमेट थे, तो उनने बोले यार हॉस्टल वाले, तो मैं जब हॉस्टल में रहता था तो हॉस्टल वाले का तो डांस बहुत अच्छा रहता है। हॉस्टल वाले अच्छे ही, उनका तो ग्रुप आदिवासी ग्रुप अच्छा होता है करके। तो फिर मेरा भी नाम लिख दिए वहाँ पे कि यार हॉस्टल से तू भी है, तू भी डांस करेगा करके। और मेरा तो इंटरेस्ट नहीं था कि यार मैं डांस करूँ करके, मेरा तो उतना ज़्यादा वो भी नहीं था। फिर नाम लिख ही दिए तो अब क्या करता, मजबूरी ही बन गई थी, डांस तो करना ही पड़ता। अब मैं भी सोच लिया था कि यार लास्ट ईयर है, करना तो चाहिए, क्योंकि अब लास्ट ईयर से तो कुछ अच्छा ही करना चाहिए। फिर मैंने भी 4 गाने में फिर डांस किए, बहुत अच्छा लगा। फिर 4 गाने में डांस किए। आज भी वीडियो है उनका, वहाँ का फ़ोटो भी है। फिर उसके बाद और तो और मैं हॉस्टल का लीडर भी था वहाँ पे। स्वास्थ्य मंत्री जितना साला नायक से नहीं डरते थे उतना मुझसे ही डरते थे। तो मेरे सामने, मैं किसी भी सामने जाता था तो वो मुझसे डर करके वहाँ से भाग जाया करते थे। तो मुझे भी अपने आप में अजीब सा महसूस होता था। तो जब से फिर मैं मारना पीटना सब बंद कर दिया। फिर उसके बाद फिर अब वहाँ पे भी मर्चकोले सर थे, तो वहाँ का भी इंटरेस्टिंग लाइफ था वहाँ पे भी 12वीं का। और उसके बाद फिर समय बीतते गया। फिर वहाँ से मैं 12th से फिर एग्ज़ाम का समय हुआ। एग्ज़ाम के समय से फिर मैं वहाँ से पेपर वेपर देने के बाद तो पता ही है, फिर उसके बाद गर्मी की छुट्टी लग जाता है। फिर उसके बाद वहाँ से 12th क्लास हुए। फिर विदाई विदाई समारोह तो इस बार उतना अच्छे से नहीं हुआ। फिर पेपर भी था ना पास में, इसलिए नहीं हो पाया। कोई बात नहीं, होता है।
फिर इसके बाद 12th से हम लोग निकल गए। फिर रिजल्ट आया, हम लोग पास भी हो गए। फिर उसके बाद कॉलेज अभी चल रहा है, मेरा फर्स्ट ईयर रनिंग में है। तो अब मुझे नहीं लगता कि सभी लोग बोलते हैं नौकरी नौकरी नौकरी, अब मुझे नहीं लगता कि कुछ नौकरी भी मिल पाएगा, क्योंकि मैं जब पहले था मुझे बचपन से ऐसा लगता था कि हाँ यार मैं कुछ नौकरी कर लूँगा, कुछ नौकरी कर लूँगा। लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि यार नौकरी तो अब नहीं लग सकता, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ऐसा पॉसिबल है लेकिन अपने लायक नहीं। पर भी ऐसा है कि मैं कोशिश करूँगा, और पता है कोशिश करने वाली कभी हार नहीं होती। कोशिश करना चाहिए। इसके बाद फिर इसलिए अभी नौकरी संभव नहीं है, क्योंकि अभी बहुत सारे मशीन्स निकल गए हैं। बाल काटने वाली मशीन निकल गई है, कपड़े धुलने वाली मशीन निकल गए हैं, धान काटने वाली मशीन निकल चुके हैं। इधर धान काटते ही इधर तुरंत ही धान निकाल देती है। गेहूं काटने के लिए भी मशीन है, नो टेंशन नो प्रॉब्लम। परह लगाने वाली मशीन भी है। पहले गड्ढे खोदने के लिए भी 10-12 लोग लगते थे, अब एक जेसीबी 1 घंटे में 2 घंटे में ही ख़त्म कर देता है। अब बहुत सारे दिक्कतों का भी सामना नहीं करना पड़ता। अब बहुत सारे मशीन आ गए हैं, झाड़ू लगाने वाली मशीन भी आ गई है, रोबोट्स आ गए हैं। और जो कपड़े सिलते हैं टेलर लोग, तो उसके लिए भी एक मशीन आ गया है। पैर में ही दबाओ और इधर मशीन अपने आप ऑटोमेटिक चलती है। कपड़े सिलने वाली मशीन भी सब ऐसे ही हैं। और बहुत सारे अदर मशीन हैं रोबोट्स के अलावा। तो मुझे नहीं लगता कि अभी के समय में नौकरी मिलना पॉसिबल है। और नरेंद्र मोदी ने अभी पूरा सिस्टम ही चेंज कर दिया है। यदि आप लोग 5 विषय में पास हो जाते, एक विषय में फेल हो जाते हो तो पास। लेकिन मेरे समय में ये सब नहीं था, फेल सीधे, ये सप्लीमेंट्री। अभी ऐसा नहीं है, पास कर दिया जाता है। तो मेरा अभी 20 ईयर्स हो चुका हूँ मैं अभी तक। और यदि मैं आगे पढ़ाई करूँगा, यदि मैं आगे पढ़ाई करता हूँ, जैसे कि बीएससी करता हूँ, बीएससी होता है 3 ईयर का। फिर उसके बाद बीएड होता है 2 ईयर्स का। फिर उसके बाद आईटीआई करता हूँ 2 ईयर्स का। और तो यहाँ तक हो जाते हैं 5, 6, 7 ईयर हो जाते हैं यहीं तक। उसके बाद मैं कंप्यूटर करता हूँ 2 ईयर का, तो 7 बाद 8, 9 हो गए। उसके बाद फिर मुझे मेडिकल करता हूँ या फिर एमबीबीएस करता हूँ, तो इसके भी 4-5 ईयर्स होते हैं। तो मैं ज़्यादा नहीं, इसका 3 ईयर्स मान लेता हूँ 7th के बाद। तो 8, 9, 10 हो गए, 10 ईयर ऐसे ही हो गए। उसके बाद फिर मैं ग्रेजुएशन भी करता हूँ। ग्रेजुएशन करता हूँ जैसे कि कुछ भी की तैयारी करता हूँ, तो उसके लिए मैं ज़्यादा नहीं 3 ईयर्स मान लेता हूँ। तो 13 साल ऐसे ही हो गए। उसके बाद बस इतने ही मानता हूँ। और मैं ऐसे भी अभी 20 ईयर्स का हूँ, तो उसमें जोड़ लेता हूँ अब मैं 13 साल को। तो वहाँ पर हो जाते हैं मेरे पूरे 33, मतलब 33 साल। जबकि मैंने अभी तक देखा है तो मेरे कुछ दोस्त लोग तो ऐसे हैं गर्ल्स में कि जिनका तो अभी से ही शादी होना स्टार्ट हो चुका है। ऐसे कुछ ही गर्ल्स हैं मेरे क्लासमेट की जिनका भी शादी नहीं हुआ है, बाकी सबका तो शादी हो चुका है और बाकी का होने वाला है। तो उनका तो ज़्यादा नहीं, अभी समथिंग 23-24 के अंदर गर्ल्स का तो सभी को हो गया है और होने लगा। और बॉयज़ का भी 26-27 तक तो सभी लोग शादी कर लेते हैं, और 28 तक 1-2 लड़के के बाप बेटा भी बन जाते हैं, बाप बन जाते हैं। तो 33 साल तक जब तक तो मुझे नौकरी मिलना भी पॉसिबल नहीं है। और जब तक तो मैं बूढ़ा हो जाऊंगा, पता नहीं मैं क्या नौकरी भी दीवाना हो जाऊंगा मैं तो नौकरी का। तो मुझे नहीं लगता अभी तक नौकरी मिल पाएगी। ऐसा है नहीं कि अब नौकरी मिलना ही मतलब संभव, ऐसा तो मुझे नहीं लगता। प्राइवेट नौकरी की बात करूँ तो प्राइवेट नौकरी तो लग जाएगा, लेकिन प्राइवेट में रखा क्या है यार, सरकारी में मज़ा ही कुछ और रहता है। तो सरकारी में जैसे यदि मैं करता हूँ तो 1 लाख लोग यदि फॉर्म सबमिट करते हैं, तो जिसमें से जिसके पास पैसे हैं तो एडमिशन के लिए भी उसको 4 से 5 लाख उसको भी देना पड़ता है।
तब जाके उसका वहाँ पे एडमिट होता है। तो आज का वीडियो इतना ही। आई होप आपको भी वीडियो अच्छा लगी होगी, क्योंकि यह वीडियो मेरे पर्सनल था और अपने ही बारे में, क्योंकि मैंने अभी तक जो सीखा उसके बारे में बताया, अपने नॉलेज आपसे शेयर किया। थैंक यू सो मच।